209वां अध्याय धन के प्रकार, देश काल और पात्र का विचार, पात्र भेद से दान के फल भेद, द्रव्य देवताओं तथा दान विधि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म दानों का वर्णन करता हूँ। सुनो, दान के इष्ट और पूर्त दो भेद हैं। दान धर्म का आचरण करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बावड़ी, कुआं, तालाब, देव, मंदिर, अन्न का सदाव्रत तथा बगीचे आदि बनवाकर पूर्त धर्म कहा गया है, जो मुक्ति प्रदान करता है। अग्निहोत्र तथा सत्य भाषण, वेदों का स्वाध्याय, अतिथि सत्कार और बलि वैश्वदेव, इन्हें इष्ट धर्म कहा गया है। वह ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। ग्रहण ग्रहण काल में, सूर्य की संक्रांति में और द्वादशी आदि तिथियों में जो दान दिया जाता है तो वह पूर्त है, वह भी पूर्व स्वर्ग प्रदान करने वाला है। देश काल और पात्र में दिया गया देश काल और पात्र में दिया हुआ दान करोड़ गुना फल देता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन प्रवेश के समय पुण्यमय विश्व काल में व्यतिपात, तिथि क्षय, युगारंभ, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अष्टका श्राद्ध, यज्ञ, उत्सव, विवाह, मनवंतरारंभ, वैधृति योग, दुस्वप्न दर्शन, धन एवं ब्राह्मण की प्राप्ति में दान दिया जाता है, अथवा जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन या सदैव दान दिया जा सकता है। दोनों अयन और दोनों विषुव, ये चार संक्रांतियां षडशी मुखा नाम से प्रसिद्ध चार संक्रांतियां तथा विष्णुपदा नाम से विख्यात चार संक्रांतियां, ये 12 संक्रांतियां ही दान के लिए उत्तम मानी गई है। कन्या, मिथुन, मीन और धनु राशियों में जो सूर्य की संक्रांतियां होती है वे षडशी मुखा कही गई जाती है। वे 86 गुना फल देने वाली हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन संबंधिनी मकर एवं कर्क की संक्रांतियों के अतीत और अनागत, पूर्व तथा पर घटिकाएं पुण्य मानी गई है। कर्क संक्रांति की 30 घड़ी और मकर संक्रांति की 20 घड़ी पूर्व और पर की भी पुण्य काल के लिए विहित है। तुला और मेष की संक्रांति वर्तमान होने पर उसके पूर्वापर की 10 घड़ी का समय पुण्यकाल है। षडशीति मुखा संक्रांतियों के व्यतीत होने पर 60 घड़ी का समय पुण्यकाल में ग्राह्य है। विष्णुपदा नाम से प्रसिद्ध संक्रांतियों के पूर्वापर की 16 घड़ियों को पुण्य काल माना गया है। श्रवण, अश्विनी और धनिष्ठों को एवं आश्लेषा के मस्तक भाग यथार्थ प्रथम चरण में जब रविवार का योग हो तब वह व्यतिपात योग कहलाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को कृत युग और वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को त्रेता प्रारंभ हुआ। अब द्वापर के विषय में सुनो। माघ मास की पूर्णिमा को द्वापर युग और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कलयुग की उत्पत्ति मानी जाएगी। मनवंतरों का आरंभ काल या मनवादी तिथियों इस प्रकार जाननी चाहिए। अश्विन के शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ एवं भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रावण की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गुन एवं ज्येष्ठ की पूर्णिमा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बाद जो 3 अष्टमी तिथियां आती है उन्हें तीन अष्टका कहा गया है। अष्टमी का अष्टका नाम है। इस अष्टकाओं में दिया हुआ दान अक्षय होता है। गया, गंगा और प्रयाग आदि तिथियों में तथा मंदिरों में किसी के बिना मांगे दिया हुआ दान उत्तम जाने, किंतु कन्यादान के लिए यह नियम लागू नहीं है।
दाता पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुख होकर उसे ग्रहण करे। दान देने वाले की आयु बढ़ती है किंतु लेने वाले की भी आयु क्षीण नहीं होती। अपने और प्रतिगृहीता के नाम एवं गोत्र का उच्चारण करके देय वस्तु का दान दिया किया जाता है। कन्यादान में इसकी 3 आवृत्तियां की जाती है। स्नान और पूर्व पूजन करके जल में हाथ में जल लेकर उपयुक्त संकल्प पूर्वक दान दे। स्वर्ण अश्व तिल हाथी दासी रथ भूमि कन्या गृह और कपिला गौ का दान ये 10 महादान है। विद्या पराक्रम तपस्या कन्या यजमान और शिष्य से मिला हुआ संपूर्ण दान धन दान नहीं शुल्क रूप है। शिल्प कला से प्राप्त धन भी शुल्क ही है। ब्याज खेती वाणिज्य और दूसरे का उपकार करके प्राप्त किया हुआ धन पासे जुए चोरी आदि प्रतिरूपक मतलब स्वांग बनाने और साहसपूर्ण कर्म से उपार्जित किया हुआ धन तथा छल कपट से पाया हुआ धन, ये 3 प्रकार के धन क्रमशः सात्विक राजस और एवं तामस 3 प्रकार के फल देते हैं। विवाह के समय मिला हुआ ससुराल को विदा होते समय प्रीति के निमित्त प्राप्त हुआ, पति द्वारा दिया गया, भाई से मिला हुआ, माता से प्राप्त हुआ तथा पिता से मिला हुआ, ये 6 प्रकार के धन स्त्री धन माने गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के अनुग्रह से प्राप्त हुआ धन शूद्र का होता है। गौ गृह सैया और स्त्री ये अनेक व्यक्तियों को नहीं दी जानी चाहिए। इनको अनेक व्यक्तियों के साझे में देना पाप है। प्रतिज्ञा करके फिर न देने से प्रतिज्ञाकर्ता के 100 कुलों का विनाश हो जाता है। किसी भी स्थान पर उपार्जित किया हुआ पुण्य देवता आचार्य एवं माता पिता को प्रयत्नपूर्वक समर्पित करना चाहिए। दूसरे से लाभ की इच्छा रखकर दिया हुआ धन निष्फल होता है। धन की सिद्धि श्रद्धा से होती है। श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ जल भी अक्षय होता है। जो ज्ञान शील और सद्गुणों से संपन्न हो एवं दूसरों को कभी पीड़ा न पहुंचाता हो वह दान का उत्तम पात्र माना गया है। अज्ञानी मनुष्यों का पालन एवं त्राण करने से वह पात्र कहलाता है। माता को दिया गया दान 100 गुना और पिता को दिया हुआ दान 1000 गुना होता है। पुत्री और सहोदरी भाई को दिया हुआ दान अत्यंत अनंत एवं अक्षय होता है। मनुष्यतर प्राणियों को दिया गया दान सम होता है, न्यून या अधिक नहीं। पापात्मा मनुष्यों को दिया गया दान अत्यंत निष्फल जानना चाहिए। वर्ण संकर को दिया हुआ दान दुगुना, शूद्र को दिया हुआ दान 4 गुना, वैश्य अथवा क्षत्रियो को दिया हुआ 8 गुना, ब्राह्मण ध्रुव मतलब ब्राह्मण बंधु मतलब नाम मात्र के ब्राह्मण को दिया हुआ दान 16 गुना और वेद पाठी ब्राह्मण को दिया हुआ दान 100 गुना फल देता है। वेदों के अभिप्राय का बोध कराने वाले आचार्य को दिया हुआ दान अनंत होता है। पुरोहित एवं याजक आदि को दिया हुआ दान अक्षय होता कहा गया है। धनहीन ब्राह्मणों को और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अनंत फलदायक होता है। तपोहीन स्वाध्याय रहित और प्रतिग्रह में रुचि रखने वाला ब्राह्मण जल में पत्थर की नौका पर बैठे हुए के समान है। वह उस पस्तरमय नौका के साथ ही डूब जाता है। ब्राह्मण को स्नान एवं जल का उपस्पर्शन करके प्रयत्नपूर्वक पवित्र हो दान ग्रहण करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने वाले को सदैव गायत्री का जप करना चाहिए एवं उसके साथ प्रतिगृहित द्रव्य और देवता का उच्चारण करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण से दान ग्रहण करके उच्च स्वर में, क्षत्रिय से दान लेकर मंद स्वर में तथा वैश्य का प्रतिग्रह स्वीकार करके उपांशु मतलब होठों को बिना हिलाए जप करे। शूद्र से प्रतिग्रह लेकर मानसिक जप और स्वस्ति वाचन करे। मुनिश्रेष्ठ अभय के सर्वदेवगण देवता हैं। भूमि के विष्णु देवता है। कन्या और दास दासी के देवता प्रजापति कहे गए हैं। गज के देवता भी प्रजापति है। अश्व के यम एवं खूर वाले पशुओं के सर्वदेवगण महर्षि महिष के यम, उष्ट के निरुति, धनु
धेनु के रुद्र, बकरे के अग्नि, भेड़ सिंह एवं वराह के जल देवता, अन्य पशुओं के वायु, जलपात्र और कलश आदि, जलाशयों के वरुण, समुद्र से उत्पन्न होने वाले रत्नों तथा स्वर्ण लोहादि धातुओं के अग्नि, पक्कान और धान्यों के प्रजापति, सुगंध के गंधर्व, वस्त्र के बृहस्पति, सभी पक्षियों के वायु, विद्या एवं विद्याधरों के ब्रह्मा, पुस्तक आदि की सरस्वती देवी, शिल्प के विश्वकर्मा एवं वृक्षों के वनस्पति देवता हैं। ये समस्त द्रव्य देवता भगवान श्री हरि के अंगभूत हैं। छत्र, कृष्ण, मृगचर्म, सैया, रथ, आसन, पादुका तथा वाहन, इनके देवता ऊर्ध्वांगिरा मतलब उत्तनांगिरा कहे गए हैं। युद्धोपयोगी सामग्री, शस्त्र और ध्वज आदि के सर्वदेवगण देवता हैं। गृह के भी देवता सर्वदेवगण ही हैं। संपूर्ण पदार्थों के देवता विष्णु अथवा शिव हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु उससे भिन्न नहीं है। दान देते समय पहले द्रव्य का नाम ले, फिर ददामी देता हूँ ऐसा कहें, फिर संकल्प का जल दान देने वाले के हाथ में दे। हाथ में यही विधि बतलाई गई है, दान में यही विधि बतलाई गई है। प्रतिग्रह लेने वाला ये कहे विष्णु दाता है, विष्णु ही द्रव्य है और मैं इस दान को ग्रहण करता हूँ। ये धर्मानुकूल प्रतिग्रह कल्याणकारी हो, दाता को इससे भोग और मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति हो। गुरुजनों मतलब माता पिता और सेवकों के उद्धार के लिए देवताओं और पितरों का पूजन करना हो तो उसके लिए सबसे प्रतिग्रह ले, परंतु उसे अपने उपयोग में न लावे। शूद्र का धन यज्ञ कार्य में ग्रहण न करे, क्योंकि उसका फल शूद्र को ही प्राप्त होता है। वृत्ति रहित ब्राह्मण शूद्र से गुड़, तक्र, रस आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है। जीविका विहीन द्विज सबका दान ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव से ही अग्नि और सूर्य के समान पवित्र हैं। इसलिए आपत्ति काल में निंदित पुरुषों को पढ़ाने, यज्ञ कराने और उससे दान देने से उसको पाप नहीं लगता। कृत युग में ब्राह्मण के घर जाकर दान दिया जाता है, त्रेता में अपने घर बुलाकर, द्वापर में मांगने पर और कलियुग में अनुगमन करने पर दिया जाता है। समुद्र का पार मिल सकता है, किंतु दान का अन्न नहीं मिल सकता। दान का अन्न अंत नहीं मिल सकता। दाता मन ही मन सत्पात्र के उद्देश्य से निम्नलिखित संकल्प करके भूमि पर जल छोड़े। आज मैं चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण या संक्रांति के समय गंगा गया तथा प्रयाग आदि अनंत गुण संपन्न तीर्थदेव में अमुक गोत्र वाले वेदांग वेता महात्मा एवं सत्पात्र अमुक शर्मा को विष्णु, रुद्र अथवा जो देवता हो उन देवता संबंधी अमुक महाद्रव्य, कीर्ति, विद्या, महती, कामना, सौभाग्य और आरोग्य के उद्देश्य के लिए, समस्त पापों की शांति एवं स्वर्ग के लिए, भोग और मोक्ष के प्राप्तार्थी आपको दान करता हूँ। इससे देवलोक, अंतरिक्ष और भूमि संबंधी समस्त उत्पातों का विनाश करने वाले मंगलमय श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे धर्मार्थ काम एवं मोक्ष की प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोक प्रदान करे। तदनंतर ये संकल्प पड़े, अमुक नाम और गोत्र वाले ब्राह्मण अमुक शर्मा को मैं इस दान की प्रतिष्ठा के निमित्त स्वर्ण की दक्षिणा देता हूँ। इस दान वाक्य से समस्त दान दे। इस प्रकार आदि आग्नि महापुराण में दान परिभाषा आदि का वर्णन नामक 209वां अध्याय पूरा हुआ।